नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को बतला दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम प्रक्रिया मतगणना थी, जो आज सुबह शुरू हुई। 11 ब्लॉकों में लगातार जो है मतगणना होती रही। धीरे धीरे रुझान आते रहे, परिणाम आते रहे। कहीं चेहरे भी खिले नज़र आए तो कहीं चेहरे हार की वजह से मुरझाए नज़र आए। ऐसी परिस्थिति में चूँकि कोविड-19 का प्रोटोकॉल चल रहा है, ज़िला प्रशासन की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत ये बच्चूलाल पूरा बाज़ार ब्लॉक का ये बच्चूलाल इंटर कॉलेज का मैदान है। यहाँ पे जो है मतगणना स्थल बनाया गया है। इस जगह पे पुलिस के अधिकारी और साथ ही साथ एसडीएम सदर ज्योति सिंह की भी तैनाती यहाँ पे की गई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पे जो मतगणना स्थल है, काउंटर है, वहाँ पर लगातार जो है लोगों का जो है एक हुजूम मानो उमड़ा पड़ा हुआ है। केवल रुझान जानने के लिए, अपने परिणाम जानने के लिए पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे सख्त इंतज़ाम भी किए गए हैं, सुरक्षा के भी माकूल इंतज़ाम किए गए हैं। इसी के साथ साथ ज़िले के अन्य ब्लॉकों पर क्या है व्यवस्था, इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। देखते रहिए सिटी बुलेटिन न्यूज़। 15 अप्रैल को जनपद अयोध्या में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रिजल्ट की घड़ी आखिर आ ही गई। 794 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान के भाग्य का फैसला आज सुबह से होना शुरू हो गया। इसी के साथ ही गांव की सरकार भी बननी शुरू हो गई। जिला पंचायत सदस्य की 40 और क्षेत्र पंचायत सदस्य की 982 तथा ग्राम पंचायत सदस्य के 5007 पदों का नतीजा धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। रविवार की सुबह मतगणना का कार्य शुरू किया गया, जो देर शाम तक जारी है। बता दें कि कहीं धीमा तो कहीं तेज मतगणना का कार्य रहा। तमाम अव्यवस्थाएं भी रहीं, बहुत सारे रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। कोविड की कहीं गाइडलाइन का पालन किया गया तो कहीं कोविड की गाइडलाइन का पालन होता हुआ नहीं दिखा। फिलहाल जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और नवागत प्रभारी एसएसपी दोनों ने ही आज कई मतगणना केंद्रों का जायजा भी लिया, जो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम प्रक्रिया यानी मतगणना के साथ आज शुरुआत हुई सुबह की। मतगणना केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ी और जैसे जैसे मतपेटियां खुली और उनके मतपत्रों के छटाई का कार्य शुरू हुआ, सबसे पहला परिणाम जो आज आया वह बीकापुर से था। इसके बाद परिणाम आना शुरू हो गए। बीकापुर ब्लॉक के खेवली ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर जहां नीलम सिंह चुनाव जीत गई हैं, वहीं विकास खंड पूरा बाजार के बच्चूलाल इंटर कॉलेज के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी मतगणना का कार्य आज तेजी से जारी रहा। मया क्षेत्र के आरवत से सीताराम ग्राम प्रधान पद पर विजयी हुए हैं। मसौदा ब्लॉक के दोस्तपुर गांव से मेराज अहमद चुनाव जीत गए हैं। इसी के साथ में मवई से भी रुझान आना चालू है। सोहावल के देवई राम भुलामन और कमलेश कुमारी चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं। इसी बीच में तमाम चुनाव परिणाम हमारे पास जो अब तक आए हैं, उनमें तारुण का पहला चुनाव परिणाम जो घोषित हुआ वो पारा हथिगो की ग्राम पंचायत का था। यहां पर प्रधान पद पर मनोज कुमार जीते हैं, जबकि रुदौली क्षेत्र के ज्योति गांव से विनय सिंह ने रामकरण को हराया है। रुदौली के ही फिरोजपुर के पवारान ग्राम सभा से गुड़िया ने पवन को हराया। तारुण ब्लॉक के ग्राम सभा पाराराम की पूनम पांडे चुनाव जीत गई हैं। कटौना से अंजू वर्मा विजयी हुई हैं, जबकि टिकरी से मनोज कुमार सिंह, मया के दलपतपुर से दान बहादुर सिंह चुनाव जीत गए हैं। तारुण की ही मिझौली किशनदासपुर सीट से ग्राम प्रधान हुए हैं सुनीता और बीकापुर क्षेत्र के कई ग्राम सभाओं की मतगणना अभी जारी है। सबसे ज्यादा उत्सुकता लोगों को रही जिला पंचायत के चुनाव को लेकर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बच्चूलाल इंटर कॉलेज की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूरा ब्लॉक की, जहां पर मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। पूरा ब्लॉक की
देवगढ़ ग्राम पंचायत से उदय भान चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रामजीत को करारी शिकस्त दी। देवगढ़ की ही बीडीसी सीट पर सत्येंद्र सिंह चुनाव जीत गए हैं। इसी तरह से भदौली बुजुर्ग से बीडीसी पद पर सरोज शर्मा ने चुनाव जीता है। गंगौली की ग्राम सभा से बीडीसी उम्मीदवार वीरेंद्र बहादुर को विजय मिली है। गंगौली ग्राम पंचायत से गीता तिवारी ने 775 वोट पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शकुंतला सिंह को करारी शिकस्त दी है। पूरा ब्लॉक के ही सिरसिंडा गांव से रामतेज यादव चुनाव जीत गए हैं। रामतेज को 361 मत मिले हैं। फिलहाल नतीजे धीमी गति से आ रहे हैं, जिस वजह से शाम तक कई निर्वाचित उम्मीदवारों के परिणामों की घोषणा नहीं हो पाई थी। तस्वीरें बच्चूलाल इंटर कॉलेज की आप देख सकते हैं, जहां से हमारे संवाददाता नौशाद आलम ये कवर कर रहे हैं। उधर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो प्रभारी एसएसपी के साथ निरीक्षण कर रहे हैं कई स्थानों पर। बता दें कि जिलाधिकारी आज सुबह से ही निरीक्षण पर निकले और मतगणना के कार्यों को उन्होंने देखा। मतगणना केंद्र का जायजा लिया उन्होंने। गुरु नानक इंटर कॉलेज में उन्होंने मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था का जहां जायजा लिया, वहीं मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू होती पाई गई। कोविड को लेकर यह एहतियात बरती जा रही। हर टेबल पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्रों पर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात हैं। काउंटिंग स्थल कोविड हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। एसएसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि सभी मतगणना स्थल पर मानक के अनुरूप सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर घूमने वालों को कड़ा उनके साथ अख्तियार पुलिस बरत रही है। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जा रही है। चुनाव परिणाम के बाद भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। सूचना तंत्र सक्रिय है और गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस की नजर है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिलाधिकारी मतगणना केंद्रों का जायजा ले रहे थे और यहां पर कोविड के तहत किस तरह से व्यवस्था की गई है उसका भी वह जायजा ले रहे थे। फिलहाल लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जनपद में मोबाइल पार्टियां भी सक्रिय हैं। नगरवासियों से जिलाधिकारी ने आज अपील किया कि लॉकडाउन के लिए की गई व्यवस्थाओं को वो अपनाएं। जिन्हें छूट मिली है केवल वही लोग बाहर आएं। फिलहाल हम आपको बता दें कि बीकापुर ब्लॉक के रंडौली पश्चिम पाली गांव से सोनी वर्मा चुनाव जीत गई हैं। ग्राम प्रधान पद पर वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजू राम वर्मा को हरा चुकी हैं। उसी तरह से सोहावल की सहाना की प्रधान पद प्रत्याशी रीना पत्नी अमरीश पांडे चुनाव जीत गई हैं। इसी के साथ मया ब्लॉक के मया भीखी गांव से कांति देवी चुनाव जीत गई हैं। मसूदा ब्लॉक के फिरोजपुर गांव से सोनम सिंह 12 वोटों से चुनाव जीत गई हैं। सोहावल में रसूलपुर सकरवाल से कामता प्रसाद जीते हैं, जबकि सुरवारी से सूर्य नारायण गुप्ता, देवई से राजपता पत्नी राम भुलामन चुनाव जीत गई हैं। इसी तरह से रुदौली के शहबाजपुर से रामजीत ग्राम प्रधान पद पर चुनाव जीते हैं और जुनेदपुर से राजकरण। मसौदा ब्लॉक की ही ग्राम सभा हाजीपुर से जय सिंह चुनाव जीत गए हैं। पूरा ब्लॉक की सिरसिंडा से रामतेज ग्राम प्रधान पद पर चुनाव जीत गए हैं। बीकापुर के भीखी सराय ग्राम पंचायत से गिरजा सिंह चुनाव जीत गई हैं, जबकि मसौदा ब्लॉक के ग्राम सभा बल्लीपुर से वीरेंद्र प्रताप सिंह 516 मत पाकर ग्राम प्रधान पद पर चुनाव जीत गए हैं। बीकापुर में देर से आज मतगणना शुरू हुई और यहां पर इसकी वजह से कई क्षेत्रों का समय भी बदल गया। मतलब वहां पर देर शाम तक मतगणना होने की उम्मीद है। बीकापुर ब्लॉक के मौरावा गांव से धर्मेंद्र मिश्रा चुनाव जीते हैं, जबकि मसौदा ब्लॉक के ताजपुर कोरड़ा से कुसुम बानो चुनाव जीत गई हैं। मया ब्लॉक के भी नतीजे घोषित हुए हैं, जिनमें मया के पकरेला से अविनाश सिंह ने पूर्व ग्राम प्रधान आज्ञा राम वर्मा को चुनाव में पटकनी दे दी है। मसौदा ब्लॉक के ही बिरौली गांव से लालजी यादव 30 वोटों से चुनाव जीत गए हैं, जबकि सोहावल के कुछ नतीजे हमारे पास आए हैं।
लेकिन उससे पहले रुदौली में नरैनी से बजरंगी यादव 182 वोटों से आगे चल रहे थे, जिनकी जीत तय मानी जा रही थी। इसी तरह से बीकापुर के जलालपुर माफी से एक बार फिर से मुकेश निषाद चुनाव जीत गए हैं। जनपद में सभी 11 विकास खंडों के मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो गई है और चूँकि ये कोविड के बीच में हो रही है तो उसमें बहुत विशेष प्रिकॉशन भी लेना था। इसमें जितने हमारे कार्मिक हैं वो सब लगभग आ गए हैं, सारे टेबल्स पे बैठ गए हैं और तकरीबन 9 बजे के करीब से जो है उनको सारी बैलेट बॉक्सेस जो है पहले बूथ की हर जगह खुल गई हैं और काउंटिंग प्रारंभ हो गई है। विशेष एहतियात बरता जा रहा है कि इसमें जो कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जो उपाय है, जिसमें सबके लिए मास्किंग, सबके लिए ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था हर टेबल पे की गई है और बारंबार हर जगह जो है हमारे सीनियर ऑफिसर्स जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में लगे हुए हैं और ऐसे ही पुलिस के सीनियर ऑफिसर हर जगह लगे हैं जो बारंबार राउंड लेकर के और जो भी व्यवस्था की कमी हो उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। जो भी 11 स्थल हैं यहाँ मतगणना के, वहाँ सभी पर जो मानक है सुरक्षा का उसके अनुसार पुलिस बल लगा हुआ है। प्रत्येक स्थल के प्रभारी बने हुए हैं और मतगणना के नियमों का और मतगणना के बाद परिणाम के बाद के जो निर्देश हैं उसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों को, खास करके जो इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, उनको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने कोई भी नियम का उल्लंघन किया। इस चुनाव परिणाम के बाद भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी पुख्ता व्यवस्था की गई है। मोबाइल पार्टीज बनाई गई हैं और अभिसूचना तंत्र विकसित किया गया है जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले की निगरानी करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्योंकि धारा 144 लागू है, इसके अलावा जो है लॉकडाउन भी चल रहा है, तो जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो क्या किस तरीके की उस पर कार्रवाई होगी? क्या देखिए, काउंटिंग के लिए जिन लोगों को अनुमन्यता दी गई है, जिलाधिकारी के स्तर पर पासेस दिए गए हैं या उन्हें मतगणना में पार्टिसिपेट करने के लिए अनुमति दी गई है, केवल वही अनुमन्य है। इसके अलावा हमारी मोबाइल पार्टीज़ हैं जो पूरे जनपद में लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए सवेरे से ही प्रयत्नशील हैं और मैं इसके लिए भी आपके चैनल के माध्यम से नगरवासियों से, जनपद वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये उनकी सुरक्षा के हित में है कि वो अपने अपने घरों में रहें। लॉकडाउन का पूरा ब्लॉक की गंगौली ग्राम सभा की मतगणना में गीता तिवारी ने 775 वोट पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी शकुंतला सिंह को करारी शिकस्त दी और प्रधानी अपने नाम की। सिटी बुलेटिन से बातचीत में उन्होंने कहा कि गांव की जनता ने उन्हें चुना है और वो जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। गीता तिवारी किस गांव से आप प्रधानी हुई? ग्राम सभा गंगौली। कितने वोटों से विजयी प्राप्त हुई? 475। जनता के लिए जितना हमसे बन पड़ेगा उतना समाज की सेवा करेंगे और जितना उनके मतलब कामों को देखकर उनकी सहायता करेंगे। विकास के लिए जो जैसी सब उनकी असुविधा जहाँ होगी वो बताएंगे, उसके लिए तन मन से तत्पर रहेंगे। पूरा ब्लॉक के ही सिरसिंडा गांव से राम तेज यादव ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 114 वोटों से पराजित किया। राम तेज को कुल 361 वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी शत्रुघ्न को कुल 124 वोट मिले। हालांकि नतीजे बहुत ही धीमी गति से आ रहे थे। फिलहाल राम तेज ने सिटी बुलेटिन से बातचीत में कहा कि गांव की जनता ने उन पर भरोसा जताया है और वह उस पर खरा उतरेंगे। विजय हुए हैं 114 वोट। क्या समझते हैं? पूरा ब्लॉक के देवगढ़ बीडीसी सीट से सतेंद्र सिंह चुनाव जीत गए हैं। उनको 501 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंद्वी रहे जितेंद्र प्रसाद को 266 वोट। सतेंद्र सिंह ने आज सिटी बुलेटिन से बातचीत में कहा कि गांव की जनता ने उन्हें चुना है और अपना समर्थन दिया है, जिसके लिए वह आभारी हैं। उनसे जो बन पड़ेगा वह गांव की भलाई के लिए करेंगे। प्रत्याशी विजयी हुए हैं। कितनी खुशी है? जी सर, किस तरीके अच्छी खुशी है। कितने वोटों से विजयी हुए हैं? से विजयी हुए हैं। जितने बाद का आपका विकास का एजेंडा क्या रहेगा? जी सर, क्षेत्र में विकास करेंगे।
जी सर, अब जो आएगा वो रहेगा। ब्लॉक से जो भी डेवलपमेंट का हुआ ये वो रहेगा। बीडीसी के पास वैसा कोई नीड ये पावर तो होता नहीं। पूरा ब्लॉक के ही देवगढ़ ग्राम सभा सीट से उदय भान चुनाव जीत गए हैं। उदय भान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रामजीत को करारी शिकस्त दी। 300 वोट पाकर वह विजयी हुए। उन्होंने भी गांव के विकास के लिए हर संभव कोशिश करने का वादा जनता से किया। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें चुना है, जिसके लिए वह आजीवन उनके आभारी रहेंगे। देवगढ़ ग्राम सभा से हमारे प्रत्याशी उदय भान थे। 80 सीट थी और गांव की जनता पे इन पर भरोसा था। जनता इस पे विश्वास की है, इनके वादों पे विश्वास की है, इनके कार्यों पे विश्वास की है, जिसके आधार पे इनको लोग वोट दिए हैं और ये चुनाव जीते हैं। कितने वोटों? 86 वोटों से। क्या रहे? सबका साथ सबका विकास है और हाँ नहीं सबका साथ सबका विकास रहेगा।